प्राचीन भारत में भगवान गौतम बुद्ध का जीवन एक प्रेरणा है। उन्होंने जीवन के सच्चे उद्देश्य को समझा और अपने अनुभवों के आधार पर पूरी दुनिया को यह सिखाया कि सबसे महत्वपूर्ण बदलाव भीतर से आना चाहिए। भगवान बुद्ध ने यह शिक्षा दी कि केवल दूसरों को उपदेश देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक हम खुद अपनी जिंदगी को सुधारने और अपने भीतर शांति लाने की कोशिश नहीं करते। उनके जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश था, बोलने से ज्यादा खुद को बदलने पर ध्यान दो। ये विचार न केवल भगवान बुद्ध के शिष्यों के लिए बल्कि आज भी हम सभी के लिए एक मूल्यवान शिक्षा है। यह कहानी एक युवक राघव की है जो अपनी जिंदगी में सुधार लाने के बजाय हमेशा दूसरों को उपदेश देता था। उसकी जिंदगी में संतुलन की कमी थी और वह भगवान बुद्ध से मार्गदर्शन चाहता था। भगवान बुद्ध ने उसे यह समझाया कि जब तक हम खुद को नहीं बदलते तब तक हम दूसरों के जीवन में कोई बदलाव नहीं ला सकते। इस कहानी के माध्यम से हम ये सीखते हैं कि हमें अपने जीवन में सुधार लाने के लिए पहले खुद को बदलने की आवश्यकता है। यह कहानी न केवल राघव की है बल्कि यह हम सभी की कहानी हो सकती है, क्योंकि कभी न कभी हम सभी अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं। भगवान बुद्ध की शिक्षा हमें यह सिखाती है कि जब हम अपने भीतर बदलाव लाते हैं तभी हम दूसरों को सही रास्ता दिखा सकते हैं। प्राचीन भारत में एक समय था जब भगवान गौतम बुद्ध अपने उपदेशों और शिक्षाओं से दुनिया को एक नई दिशा दे रहे थे। उनके पास अनगिनत लोग आते थे जिनकी समस्याओं का हल वे अपनी साधना और अनुभवों से बताते थे। बुद्ध का जीवन इस बात का उदाहरण है कि अगर हम अपने अंदर बदलाव लाते हैं तो न केवल हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन सकते हैं। यह कहानी एक युवक राघव की है जो भगवान बुद्ध से मिलने के बाद अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाता है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हमें अपने जीवन में असली परिवर्तन लाना है तो हमें सबसे पहले खुद को बदलने पर ध्यान देना चाहिए। एक छोटे से गांव में राघव नामक एक युवक रहता था। राघव का जीवन हमेशा दूसरों को उपदेश देने में ही बीता था। वह हमेशा यही सोचता था कि उसकी बातों से लोग अपने जीवन में बदलाव लाएंगे, लेकिन खुद वह अपनी जिंदगी में असंतुष्ट था। वह अक्सर गुस्से में रहता था और जीवन से संतुष्ट नहीं था। राघव के मन में यह विचार आया कि वह भगवान बुद्ध से मिलकर जीवन के बारे में कुछ गहरी बातें सीखे। उसने यह ठान लिया कि वह बुद्ध से जीवन का सही मार्ग पूछेगा और अपनी समस्याओं का हल पाएगा। वह एक लंबी यात्रा करके बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान में मग्न थे। राघव उनके पास गया और विनम्रता से बोला, भगवान, मुझे अपनी जिंदगी में बदलाव लाना है। मैं हमेशा दूसरों को सलाह देता हूँ लेकिन खुद की जिंदगी में कुछ भी सही नहीं है। कृपया मुझे मदद करें। भगवान बुद्ध ने राघव की बातों को सुना और फिर कहा, राघव, तुम दूसरों को तो मार्गदर्शन देने की कोशिश करते हो, लेकिन क्या तुमने खुद को सुधारने की कोशिश की है? क्या तुमने अपनी जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश की है? अगर तुम खुद को बदलने की बजाय केवल दूसरों को सलाह देते रहोगे तो तुम्हारी बातें कभी असरदार नहीं होंगी। राघव यह सुनकर चुप हो गया। वह भगवान बुद्ध की बातों पर गहरे विचार में डूब गया। बुद्ध ने फिर कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे शब्दों का असर हो तो तुम्हें पहले खुद पर काम करना होगा। जब तुम अपने जीवन में बदलाव लाओगे तो तुम्हारे शब्दों में एक अलग ही ताकत होगी जो दूसरों को भी प्रेरित कर सकेगी। भगवान बुद्ध ने राघव से एक कहानी साझा की। बहुत समय पहले एक युवक था जो हमेशा दूसरों को जीवन के बारे में उपदेश देता था, लेकिन खुद उसकी जिंदगी बहुत कठिन थी। वह गुस्से में रहता था और हर वक्त झगड़ा करता था। एक दिन एक बूढ़े व्यक्ति ने उससे कहा, तुम दूसरों को उपदेश देते हो, लेकिन क्या तुमने कभी अपनी जिंदगी पर ध्यान दिया है? अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे शब्दों का असर हो तो पहले खुद को सुधारो। वह युवक उस बूढ़े की बातों को समझ गया और उसने अपनी जिंदगी में बदलाव लाना शुरू किया। उसने अपनी आदतों को बदलने की कोशिश की,
अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ा और धीरे धीरे उसकी जिंदगी में शांति और संतुलन आ गया। अब वह युवक न केवल खुश था बल्कि दूसरों को भी सही रास्ता दिखा सकता था। राघव का आत्म परिवर्तन। राघव ने भगवान बुद्ध की बातों को समझा और अपने जीवन में बदलाव लाने का निश्चय किया। पहले दिन उसे काफी कठिनाई महसूस हुई क्योंकि वह अपनी आदतों को बदलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी सोच में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश की, गुस्से को शांत किया और हर स्थिति को धैर्य और समझदारी से सुलझाने की कोशिश की। धीरे धीरे राघव की जिंदगी में बदलाव आने लगा। राघव ने समझा कि बदलाव बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अंदर होता है। जब हम अपने भीतर शांति और संतुलन पाते हैं तो वह हमारे शब्दों और कार्यों में प्रभाव डालता है। राघव ने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया और दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन गया। भगवान बुद्ध से मिलना और आभार व्यक्त करना। कुछ समय बाद राघव फिर भगवान बुद्ध से मिलने के लिए गया। उसने बुद्ध के सामने सिर झुकाकर कहा, भगवान, अब मुझे समझ में आ गया है कि असली परिवर्तन हमारे अंदर होता है। आपने मुझे यह सिखाया कि जब हम अपनी जिंदगी में बदलाव लाते हैं तब हमारे शब्दों में प्रभाव आता है। अब मैं न केवल अपनी जिंदगी में खुश हूं बल्कि दूसरों को भी सही मार्ग दिखाने के योग्य हो गया हूं। भगवान बुद्ध ने राघव की बातों को सुना और कहा, राघव, तुमने सही रास्ता अपनाया है। जब तुम अपने भीतर बदलाव लाते हो तो वही बदलाव तुम्हारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है। याद रखो, जब तुम खुद में बदलाव लाते हो तो तुम दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन सकते हो। निष्कर्ष, भगवान बुद्ध की ये शिक्षा आज भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम अक्सर दूसरों को उपदेश देते हैं, लेकिन अगर हम खुद पर ध्यान नहीं देते तो हमारी बातें कभी असर नहीं करती। हमें सबसे पहले खुद को बदलने पर ध्यान देना चाहिए। जब हम अपने अंदर बदलाव लाते हैं तो हमारी जिंदगी और हमारी बातें दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकती हैं। राघव की तरह हमें भी अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए सबसे पहले खुद पर काम करना चाहिए। जब हम अपने भीतर बदलाव लाते हैं तो हम न केवल अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।